अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम करंट के बारे में, इसके प्रोसीजर मतलब किस तरह करंट प्रोड्यूस होता है और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फिज़िक्स के सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 में है। आज हम पढ़ेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम करंट के बारे में जानेंगे कि करंट क्या चीज़ है, किस तरह प्रोड्यूस होता है, हमें मालूम होता है कि करंट प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, डायरेक्शन, सब चीज़ों के बारे में मैथमेटिकली सब चीज़ों के हवाले से आज हम करंट को पढ़ेंगे। तो आए करंट को के टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हमें करंट के बारे में जानना चाहिए कि करंट है क्या चीज़। यहाँ पे लिखा है व्हेन चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। अब अगर चार्ज फर्ज करें मोशन में है, एक चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है एटम के अंदर, अब अगर वो मोशन में है तो उसके हमारे पास फिर दो किस्में आते हैं। अगर चार्ज मोशन में है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर वही चार्ज मोशन में है लेकिन वेरिएबल मुख्तलिफ वेलोसिटी के साथ जा रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब हम चार्ज को स्टडी करेंगे मोशन में लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। उस चार्ज को हम स्टडी करेंगे जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा हो। लगता तो ऐसा होगा कि ये चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जा रहा है, लेकिन इस चैप्टर में हम चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्टडी करेंगे और एज्यूम भी यही करेंगे। तो सबसे पहले आए हम डिफाइन करते हैं कि करंट है क्या चीज। व्हाट इज करंट? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है, लेकिन आम जनरली हम डिफाइन करते हैं करंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के बहाव को हम करंट कहते हैं। अब डिफिनेशन की तरफ आते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज per unit time passing through any cross section area of a conductor is called current. Amount of charge per unit time passing through any cross section area of a conductor is called current. फर्ज करें हमारे पास ये एक कंडक्टर है। अब इसमें चार्जेस हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है। ये हमारे पास एक मेटल है। अब उसमें ये चार्जेस है। अब 1 सेकंड में इन टाइम टी ये हमारे पास एरिया है इस मेटल का। अब इस एरिया से जितने अमाउंट ऑफ करंट, जितने मिकदार में, जितने टाइम में चार्जेस पास होते हैं, ये एरिया जो हमारे पास है मेटल का, इस एरिया से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज जितने टाइम में पास होता है उसको हम कहते हैं करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज की एक खास चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब चार्ज की मिकदार पर यूनिट टाइम, वक़्त में एक चार्ज की मिकदार किसी 1 सेकंड में कंडक्टर के किसी भी एक हिस्से से करंट का गुजरना हमारे पास करंट कहलाता है। अब आते हैं हम करंट की मैथमेटिकल फॉर्म। ये तो हमने पढ़ा उसको क्वालिटेटिव। इस डिफिनेशन को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डिफिनेशन। अब हम करंट को डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, क्वांटिटेटिव। मैथमेटिकली हमारे पास चार्ज मतलब मैथमेटिकल फॉर्म अब इस करंट की क्या है। ये थी हमारे पास क्वालिटेटिव डिफिनेशन। अब इसी करंट के हम
क्वांटिटेटिव डिफिनीशन करेंगे। हम यहाँ पर हमने पढ़ा है, अच्छा यहाँ पे एक चीज रह गई है कि डिफिनीशन में करंट, अब हम इस करंट को डोनेट किस चीज से करते हैं। करंट की डिफिनीशन तो हमने की कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट। अब इस करंट को हम डोनेट करते हैं आई से, हम करंट को डोनेट करते हैं आई से। अब हम मैथमेटिकली करंट को डिफाइन करेंगे कि मैथमेटिकली ये किस चीज के बराबर होता है। क्वालिटेटिव हमने पढ़ा कि अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज को हम जाहिर करते हैं क्यों से, पर यूनिट टाइम थ्रू पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट। और अब हम करंट को डिनोट करते हैं आई से। तो हमारे पास ये मैथमेटिकल डेफिनेशन या मैथमेटिकल फॉर्म आ गया करंट का कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई डी, मतलब करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट। ये हमारे पास करंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये चार्ज और ये टाइम के लिए। तो ये हमारे पास हो गया मैथमेटिकल फॉर्म करंट का। अब आते हैं हम उसके एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल में करंट की यूनिट किया है। सिस्टम इंटरनेशनल में करंट के यूनिट के हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हमें पता है कि चार्ज क्यू की यूनिट है हमारे पास कूलम और टाइम की यूनिट है सेकंड। और सिस्टम इंटरनेशनल में कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड हमारे पास बराबर है एम्पियर के, एम्पियर ए से डोनेट करते हैं और उसका यूनिट एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल में उसका यूनिट आ गया एम्पियर, मतलब आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हमारे पास क्यू चार्ज की यूनिट है कूलम, टाइम की यूनिट है सेकंड और सिस्टम इंटरनेशनल में कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड को दिया गया है एम्पियर, ए से हम डोनेट करते हैं उसको। इसके बाद हम आते हैं, अब हम उस एम्पियर को डिफाइन करेंगे, एम्पियर को डिफाइन करेंगे कि एक एम्पियर, हम एक एम्पियर को डिफाइन करेंगे या एम्पियर को जस्ट डिफाइन करेंगे। हमारे पास 1 एम्पियर करंट तब होगा 1 एम्पियर, वन कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, तो उससे हमारे पास आएगा 1 एम्पियर। when 1 coulomb charge passing through any cross section area of a conductor in 1 second is called 1 ampere. When 1 coulomb charge passing through any cross section area of a conductor or metal in 1 second, then it is called 1 ampere.